मिष्ठान फूड से। अब जरा विजय जी के पास चलता हूँ मैं। बहुत नेगेटिविटी वाली बात हो गई। एक मिठास भरे शेयर की बात करते हैं, वो है मिठास फूड। एक बार जरा आपके पास होगा अपने डाटाबेस में मिठास नाम की कंपनी है, वो मेरे को इसलिए याद आ रही है क्योंकि पिछली बार भी जब हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे तो ये बात हमने क्लियर कर दी थी कि ये हलवाई वाली कोई कंपनी नहीं है ना, ये दूसरे अलग तरीके से जुड़ी हुई कंपनी है। एक बार यार मिठास दिखाएं तो। विजय जी आपने वो जो शेयर बताया था, जितना मेरे को याद है शायद 13 रुपये पे हमारा डिस्कस हुआ था, आज 18 रुपये हो गया। और आज भी एथिकली देखा जाए तो कुछ बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, सिर्फ 2% नीचे है। सर उस समय क्या रीडिंग थी और इस समय क्या रीडिंग है अभी शेयर को? डिम्पी जी, आपको धन्यवाद, आपने याद रखा। ये कंपनी मिष्ठान फूड्स है, मिठास नहीं, सॉरी, आपको थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ। ये प्राइमरीली चावल में काम करती थी और उस समय भी जब मैंने जब रिकमेंड किया था 12 रुपए के आसपास था, तो वहां से तो लगभग आपका 50% रिटर्न है अगर 18 रुपए के भाव को देखें तो। और मुझे लगता है कि यहाँ से भी ये 22-23 रुपया बहुत आराम से जा सकता है। उसके कुछ रीजंस हैं। पिछले साल इसने जो नंबर्स किए थे, सेल्स नंबर्स, करीब करीब 600 करोड़ रुपए का इसका टॉप लाइन था और इस साल लगभग ये डबल करेगा, क्योंकि अभी तक ये करीब 600 करोड़ रुपया कर चुका है 2 तिमाही में और आगे 2 तिमाही बाकी हैं। तो अंदाजा ये है कि 1100-1200 करोड़ करेगा। तो जब सेल्स डबल हो रही है तो जाहिर है प्रॉफिटेबिलिटी भी लगभग डबल होने के चांस हैं। तो एक बात ये है। दूसरा, 2-3 इसको और बेनिफिट मिले हैं कि भारत सरकार ने जब ये नॉन बासमती बैन किया है, तो इस कंपनी ने अपने जो दुबई और सिंगापुर सब्सिडरी से ईस्ट एशिया से काफी नॉन बासमती जो राइस है, सॉरी, नॉन बासमती राइस को इंपोर्ट करके अपनी दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया है, तो उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मेरे को लगता है कि एक और अच्छी खबर इसमें ये थी कि गुजरात गवर्नमेंट के साथ इसका करार हुआ था फॉर एथेनॉल। अब एथेनॉल के ऊपर भी जो शुगर बेस्ड एथेनॉल है या शुगर केन बेस्ड एथेनॉल है, उसके ऊपर सरकार ने रोक लगाई है, मगर इनका जो है वो ग्रेन बेस्ड एथेनॉल बनाने का प्लांट है जो ये लगा रहे हैं। कमीशनिंग चल रही है और अगले साल कमीशनिंग पूरी हो जानी चाहिए। तो 1000 किलोलीटर पर डे का इनका प्लान है कि ये इतना प्रोडक्शन करेंगे, तो ग्रेन बेस्ड तो अलाउड है ही। तो मुझे लगता है ओवरऑल चावल के साथ एथेनॉल भी है और इसमें मेरा ये मानना है कि आराम से आपको 22-23 का टारगेट मिलेगा। स्टेबल कंपनी है, बिल्कुल शांति से लेके रखिए और ये धीरे धीरे आपको रिटर्न देके जाएगा। ठीक है सर, डन। मिष्ठान फूड्स, अब हमको ये बिल्कुल ये याद रहेगा।